विधानसभा चुनाव के नतीजों के क्या है राजनीतिक संदेश, चलिए जानते हैं आज हमारी इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल में चुनावी झटके के बाद इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह मातम मना रहे होंगे या असम में दोबारा सत्ता में लौटने के आसार पर इत्मीनान की सांस ले रहे होंगे। इनकी पूरी रिपोर्ट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ममता बनर्जी के खेमे में जीत का जश्न मनना शुरू हो गया है। केरल में एलडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के कार्यकर्ता भी जश्न की तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में चुनावी प्रचार किया था और अपने समर्थकों के बीच ये उम्मीद जगा दी थी कि विजय उसी की होगी, उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो पार्टी के बड़े नेताओं के घरों में मायूसी छाई होगी। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटों पर जीत के बाद इस बार इतनी भारी संख्या में सीटों में बढ़त पार्टी के लिए एक गर्व की बात होगी। ऐसा लगता है कि अब पार्टी के हारे नेता इसी पहलू पर जोर देंगे। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव के नतीजों के पुख्ता रुझान से कुछ बातें साफ होती दिखाई देती है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आ चुकी है और अब ये रुकने वाली नहीं है। 2024 इनका एक मुख्य टारगेट होने वाला है। बंगाल के नतीजों से मुख्यमंत्री की फाइटर की छवि और ही पुख्ता होती है। उनके सामने सियासी कैरियर की सबसे बड़ी चुनौती थी जिसमें वो खड़ी उतरी। उनसे कुछ साथी उन्हें छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उनके वोटरों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी तृणमूल पार्टी को 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में 44% वोट मिले थे। यहाँ तक कि जब 2019 के आम चुनाव में उन्हें बीजेपी से झटका मिला और लोकसभा में उनकी सीटें कम हुई तो उस चुनाव में भी पार्टी का वोट परसेंटेज नहीं गिरा। इस चुनाव के अब तक के रुझान से साफ हो गया है कि अब उनके समर्थकों और वोटरों ने उन पर अपना विश्वास बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई के संदेश भेजे हैं। सबसे बड़ी जो उन पर तानाकशी हो रही थी वो ताना आपको सुनाते हैं। दीदी ओ दीदी का ताना बनाम ममता की टांग पर चढ़ा प्लास्टर। और इस बात को बखूबी समझ लेना चाहिए कि ताना कभी काम नहीं आता है, वो भी राजनीतिक पहलू के नज़र में। प्रधानमंत्री मोदी ने अनगिनत रैलियों में ममता बनर्जी पर ताने कसे। मोदी ने दीदी ओ दीदी कितना भरोसा किया था, बंगाल के लोगों ने आप पर जैसे जुमले मजे लेकर कहे। शायद वोटरों ने इन्हें पसंद नहीं किया। इस पर पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री पर महिलाओं का अपमान करने का इल्ज़ाम लगाया था। दूसरी तरफ नंदीग्राम में एक छोटी सी घटना के दौरान ममता बनर्जी की पैर में चोट आई, जिसके बाद उन्होंने अपने पैर पर कई दिनों तक प्लास्टर चलाए रखा और चुनाव प्रचार व्हील चेयर पर किया। बीजेपी ने इसे ममता का ढोंग कहा और इसे जनता से सहानुभूति हासिल करने का घटिया तरीका कहा। उस समय बंगाल के एक राजनीतिक विशेषज्ञ रंजन मुखोपाध्याय ने बीबीसी से कहा था, दीदी चुनाव जीत गई, ये इमेज उन्हें पक्का चुनाव जीतेगी। और अब आपको जो बड़ी खबर देने जा रहे हैं हम, बीजेपी का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, उनकी चाणक्य की नीति काम नहीं आई। अमित शाह ने चुनावी रैली में डंके की चोट पर दावा किया था कि उनकी पार्टी का 200 सीटों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उनके समर्थक टीवी चैनलों ने इस पर सवाल उठाने के बजाय ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से पार्टी इस लक्ष्य को हासिल करेगी। लेकिन अब चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का ये दावा केवल एक चुनावी जुमला साबित होता दिखाई देता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल को हर हाल में जीतना चाहती थी। पार्टी ने दिसंबर के महीने से ही अपने संसाधनों को चुनावी मुहिम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो शुरू हो गए थे। शुरू के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत का बंगाल का दौरा भी अहम माना जा रहा था। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आने लगे और 8 राउंड के चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने दर्जनों रैलियां की। भीड़ से भरी इन रैलियों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का हर अहम मंत्री, हर सांसद बंगाल का चक्कर लगाने लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य भर में कई सभाओं को संबोधित किया। फिर उनके बाद अब आपको बताते हैं जो सबसे बड़ी खबर अब यह है, तोड़ जोड़ की सियासत काम नहीं आई बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी और कई दूसरे नेताओं का टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की मुहिम के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि टीएमसी बिखरने के कगार पर है। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस समय भी यही कहा जा रहा था कि एनसीपी टूट जाएगी, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद एनसीपी और भी मजबूत पार्टी बनकर उभरी। इसी तरह बंगाल में भी ताज़ा चुनाव ने यह साबित कर दिया
किया है कि तोड़ जोड़ की राजनीति काम नहीं आएगी। कोलकाता में राजनीतिक विश्लेषक अरुंधति बनर्जी के अनुसार टीएमसी से बगावत करने वालों की कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। और आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति को छोड़कर अब दिल्ली कूच करने जा रही है और प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनने के लिए वो तैयार हो चुकी है और अब उनकी लड़ाई सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से है।